हेलो दोस्तों, यू आर जस्ट नाउ विद डॉक्टर अली हसन स्पीकिंग फैमिली। दोस्तों, आज ऐसी बातें आपको मैं बताऊंगा जो आज समाज को बहुत सख्त ज़रूरत है, जिसका रोना हर कोई रो रहा है। हमारी औलाद ख़राब है, हमारा साथ नहीं देती, हमारा कहना नहीं मानती। आखिर क्या कारण है कि वो कहना नहीं मानती? लेकिन मैं आपको ये बताऊंगा कि आपको कैसे तरीके से अपनी औलाद को डील करना है, जिससे कि वो आने वाले वक्त में आपकी फर्माबरदार औलाद साबित हो। इसलिए मैंने टॉपिक ये डाला है, सम लेसन्स यू शुड टीच योर किड्स और चिल्ड्रंस। कुछ लेसन्स जो आपको अपने बच्चों को पढ़ाने हैं और समझाने हैं। उससे पहले एक काम आपको सभी को करना है कि अपने बच्चों के मानसिक लेवल को बढ़ाने के लिए उनकी संगति का विशेष तौर पर ध्यान रखें, क्योंकि संगति एक ऐसा बुरा जहर है जो इंसान को बद से बदतरीन बना देता है। कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगत बैठिए तैसो ही फल दीन। तो अपने बच्चों की संगति को सुधारे रखना है। जैसे कि पानी की बूंद ऊपर से गिरी, अगर तवे पर गिरती है तो वो जलकर राख हो जाती है, पत्ते पर गिरती है तो वो उसकी बूंद बन जाती है, और अगर वो सीप में गिरती है तो वो मोती बन जाती है। तो मेरे दोस्तों, आपको अपने बच्चों की परवरिश पे इस तरीके से ख्याल रखना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड कंपेयर, यू शुड सेलेक्ट द सोसाइटी ऑफ योर चिल्ड्रन। वो आपको देखनी होगी और आपको सेलेक्ट करनी होगी कहाँ बैठना है, कहाँ उठना है। उसके बाद अपने बच्चे को कुछ टीचिंग्स देनी है, और इन टीचिंग्स को देने के बाद मैं उम्मीद करता हूं जब बार बार अपने बच्चों को आप ये टीचिंग्स देंगे तो वो बच्चे आपके भी फर्माबरदार होंगे, देश के लिए भी वफादार साबित होंगे और समाज के लिए भी सहयोगी साबित होंगे। उनमें से पहली टीचिंग ये है, आई नेवर थॉट आई वुड लूज। पहले तो बच्चों के जहन में ये चीज आनी चाहिए कि मैंने ऐसा कभी ये ना सोचो, कभी ये चीज जहन में ना लाओ कि मैं हार जाऊंगा। कोई काम करना है, कोई एग्जाम देना है, किसी कंपटीशन में बैठना है, या किसी एकेडमिक का एग्जाम देना है, नेवर थॉट ये कहो कि मैं कभी नहीं सोचता, मैंने कभी नहीं सोचा कि मैं हार जाऊंगा। जब पहले से ही नेगेटिविटी आ जाती है तो फिर हारने के चांसेस बढ़ जाते हैं। पहला लेसन तो आपको ये देना है। दूसरा, यू कांट शार्पन योर रेजर ऑन वेलवेट। बहुत बेहतरीन पॉइंट है, यू कांट शार्पन योर रेजर ऑन वेलवेट। वेलवेट मखमल को बोलते हैं, रेजर ब्लेड को बोलते हैं। आप अपने ब्लेड को या अपने चाकू को या अपनी छुरी को तेज करने के लिए क्या वेलवेट के ऊपर उसे घुमाओगे? देखा होगा जो चाकू तेज करते हैं वो पत्थर पे मारकर तेज करते हैं। इसका मतलब साफ है कि अगर आपको तेज बनना है, आपके बच्चे को तेज बनना है, तो उसे ये समझाइए कि बेटा इस रास्ते पे चलना थोड़ा आसान नहीं है, थोड़ा मुश्किल भरा सफर है, इसलिए इस पे मुश्किलें आएंगी, क्योंकि आपको तेज करने के लिए पत्थर पे रगड़ा जाएगा, उसके बाद आप तेज होंगे। ये आपको अपने बच्चे को टीच करना है। नेक्स्ट, डोंट अफ्रेड टू गिव ऑफ गुड टू गो फॉर ग्रेट। अभी कोई अच्छे से जॉब कर रहा है, कोई 5,000 रुपए महीने पे, और उसे ऑप्शन मिलता है 11,000 रुपए महीने का, और कंपनी को लिखित में देकर, रिजाइन देकर आपको उस कंपनी में जाना बेहतर है। कहीं कोई आपको अच्छी नॉलेज मिल रही है, उससे बेहतर कहीं और देने वाला है। कोई क्वालिटी ऑफ 60% क्वालिटी की आपको एजुकेशन मिल रही है, कहीं 70 की मिल रही है, तो आप उस गुड को ग्रेट के चक्कर में त्याग सकते हो, त्यागना चाहिए भी। कहीं पे रहकर आपका परफॉर्मेंस अगर गुड है और ग्रेट का कोई ऑप्शन मिलता है तो आपको फर्दर जाना चाहिए। Do it now. Opportunity comes from an opportunity. Do it now. ये तो बताना ही बताना है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले हो गई तो बहुर करेगा कब। Do it now. इसे अभी करना है। जो वर्क दिया जाए, जो उन्हें टारगेट दिया जाए, उससे कहो कि बेटा तुम्हें अभी करना है, क्योंकि अपॉर्चुनिटी कम्स फ्रॉम अपॉर्चुनिटी। मौका मौके से ही तो आता है। आपने शिक्षा का मौका अगर हासिल कर लिया, पढ़ने का मौका अगर आपने न छोड़ा और पढ़ाई कर ली, तो आगे जॉब का मौका आपके पास है, आगे कैरियर में अच्छा प्रोग्रेस करने का मौका आपके पास है। जाहिर सी बात है, अपॉर्चुनिटी कम्स फ्रॉम एन अपॉर्चुनिटी, ये अपने बच्चे को बताना है। और फिफ्थ पॉइंट ये है, कंपटीशन इज अ सिन। कंपटीशन अपने आप में एक पाप है। कंपटीशन यही कि हम इसलिए आगे बढ़े कि पड़ोसी का बच्चा आगे बढ़ चुका है, ये सिन है, ये पाप है। आपको अपनी एबिलिटी को लेकर, आपको अपनी एबिलिटी को लेकर आगे बढ़ना है। इसलिए बच्चे के दिमाग में कभी भी ये जाने न दें कि उसके बच्चे ने आज इतने के कपड़े पहने, मैं अपने बच्चे को इससे पढ़ाऊं, मेरा बच्चा उससे अच्छा है या मेरा बच्चा उससे बुरा है। कभी कंपैरिजन न करें अपने बच्चे के, इससे बच्चा डिमोरलाइज होता है या ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार हो जाता है। इससे बचना है दोस्तों। नेक्स्ट, नो वन लिव्स स्मूथ लाइफ इन द वर्ल्ड। You have to teach your kids that there is no person, there is every person in this world
नॉट अ स्मूथ लाइफ। उसके पास कोई ऐसा व्यक्ति संसार में नहीं है जिसकी लाइफ बड़ी स्मूथ चल रही है। स्मूथ मतलब बड़ी आसानी भरा सफर हो। मेरा अपना तजुर्बा ये कहता है, मैंने लोगों पे जो एनालाइज किया है, मेरा तजुर्बा ये कहता है कि लगभग 80 से 90% हमारी जिंदगी में कश्मकश बनी रहती है। बोले तो टेंशन है और दुख रहते हैं। 10 से 20% हमारी जिंदगी में सुकून और इत्मीनान का बचता है। दोस्तों, किसी की भी लाइफ को उठाकर देख लीजिए, कोई अपनी लाइफ के बारे में बताता है, मैंने 18 साल कोशिश की, 19वीं साल में जाकर मैं कामयाब हुआ। मालूम पड़ा कामयाबी की मंजिल पर पहुंचते पहुंचते उसकी उम्र 45 साल हो गई और उसके बाद देखा तो 50, 60, 55 साल में उसकी डेथ हो गई। तो उसका एवरेज निकाल लीजिए, कितना पल बचा। आप सुबह से लेकर शाम तक देख लीजिए, कितने वक्त आपका मूड एकदम फ्रेश रहता है 24 घंटों में, और कितनी देर आपका मूड ऑफ रहता है या अलग अलग तरीके की टेंशनों से आप जूझते रहते हैं। आप पाओगे कि वो 10% से ज्यादा का रेशियो आपको नहीं मिलेगा। Always try to turn every disaster into an opportunity. Always try to turn every disaster into an opportunity. डिजास्टर बोले तो जब जिंदगी में कोई ठहराव आ जाए, कोई भूचाल आ जाए, कोई बर्बादी और तबाही आ जाए, उससे अपने बच्चे को यह सिखाना है, बेटा हर परेशानी में और हर डिजास्टर को आपको मौके में भुनाना है, अपॉर्चुनिटी बनाना है। हर परेशानी में कुछ ना कुछ ऐसा ढूंढना है जिससे आप संभल जाएं और आगे प्रोग्रेस के नए रास्ते बना लें। अर्न ऑफ अदर्स एफर्ट्स रादर देन योर ओन। यहां मैं एक चीज कहूंगा, एक्सपीरियंस, दूसरों के एक्सपीरियंस का फायदा उठाया जाए। जब कोई चीज प्रूव हो चुकी हो तो फिर उसका फायदा उठाया जाए, ना कि उस रास्ते पर चलकर पहले उसे प्रूव किया जाए। जो चीज प्रूव हो चुकी है उनका फायदा उठाया जाए। इसलिए कहते हैं कि जो अक्लमंद लोग होते हैं दूसरों के तजुर्बे से भी अपने लिए मंजिल हासिल कर लेते हैं, दूसरों के तजुर्बों का भी फायदा उठा लेते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं हर डगर पर चलकर तजुर्बा हासिल करने की कोशिश करते हैं, जबकि पहले से डिसाइडेड है कि इस पे जाने से यही हाल होना है, तो वो बेवकूफ़ी ही कहलाएगी, वो एक अहमकाना एक्ट होगा। इसलिए नेक्स्ट सीक्रेट ऑफ सक्सेस इज टू डू द कॉमन थिंग्स अनकॉमनली। बहुत अच्छी बात है। आपने एक दो वाक्य सुना होगा। बेंगलोर के अंदर एक ऐसा शख्स है जो बैगिंग का काम करता है। उसने भीख का स्टैंडर्ड ऐसा बढ़ा दिया कि जाने कितने भिखारी उसने इकट्ठे कर लिए और बहुत आलीशान और बहुत करोड़ों रुपए का वो मालिक हो गया। भीख तो दुनिया मांगती है, लेकिन क्या कहा उसने, कॉमन काम को अनकॉमनली तरीके से किया, साधारण काम को असाधारण तरीके से कर डाला। ये आपको बताना है। खाना बनाना, घर में कोई अगर खाना बनाता है तो सब खाना बनाते हैं, कॉमनली जो काम करना होता है, लेकिन आपने देखा होगा कुछ लोगों के खाने में टेस्ट आ जाता है क्योंकि उन्होंने उसी साधारण काम को असाधारण तरीके से किया। गांव में बच्चे मैच खेलते हैं, तमाम गेम खेलते हैं, सब खेलते हैं, लेकिन उन्हीं में से किसी बच्चे ने उसी गेम को कुछ इस तरीके से खेला कि वो स्टेट लेवल का चैंपियन बन जाता है। तो जो कॉमनली चीज है उन्हें अनकॉमनली तरीके से करने के लिए इससे इनोवेशन निकल कर आता है, इससे इनिशिएटिविटी निकल कर आती है। नेक्स्ट एंड लास्ट, डू नॉट अफ्रेड टू मेक मिस्टेक्स बट डोंट मेक द मिस्टेक्स ट्वाइस। आपको मिस्टेक्स से डरना नहीं है, आपको गलतियों से डरना नहीं है, लेकिन एक ही गलती को बार बार करना नहीं है। दोस्तों, ये वो बातें हैं जो आपको अपने बच्चों को बतानी होंगी। आप इन अपने बच्चों को बताएं, अपनी लाइफ में रखें, जिससे कि हमें किसी भी काम को करने के लिए हौसला मिले। लेकिन आज सोसाइटी के बच्चे डाइवर्ट होते जा रहे हैं, नेताओं ने इनके जहन को डाइवर्ट कर दिया है, खास करके मेरे देश के युवा को पूरी तरीके से पथ भ्रष्ट कर दिया है, रास्ते में उनके दरारें डाल दी हैं। और इनसे उबरने के लिए एक दोहा है कि ये हो क्या रहा है, सोचकर यही मंदिर और मस्जिद भी दंग है, सोचकर यही मस्जिद और मंदिर भी दंग है कि हमें खबर भी नहीं और हमारी ही जंग है। सोचकर ये मस्जिद और मंदिर भी दंग है कि हमें खबर भी नहीं और हमारी ही जंग है। लोगों को इस जंग में भिड़ा दिया है सबको। अपने बच्चों को शिक्षा की तरफ मोड़ो अगर अपना और अपने बच्चों का और देश का भविष्य अगर आप चाहते हैं। अपने बच्चों की सही काउंसलिंग करिए। आपसे आपके बस की बात नहीं तो काउंसलिंग सेंटर्स में भेजिए, काउंसलर्स के पास भेजिए। ओके दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप इस शॉर्ट वीडियो को देखेंगे।